पंजाब में एक मां के 5 बेटे थे, पांचों नशेड़ी हो गए और पांचों की मौत हो गई। हरियाणा में एक नशेड़ी ने पैसा न मिलने पर अपने पिता की हत्या कर दिया। उत्तर प्रदेश में पैसा न मिलने पर एक नशेड़ी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। राजस्थान में एक नशेड़ी ने पैसा न मिलने पर अपनी मां की हत्या कर दिया। नशेड़ी नशे के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देते हैं, मकान गिरवी रख देते हैं, घर का सोना चांदी बेच देते हैं, पत्नी का मंगलसूत्र बेच देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके बावजूद न संसद में ड्रग के ऊपर बात हो रही है, न विधानसभा में हो रही है। 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत में, किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने संसद या विधानसभा में यह मुद्दा उठाया क्या? 5000 सांसद हैं भारत में, किसी एक भी सांसद और विधायक ने संसद विधानसभा में ड्रग का मुद्दा उठाया क्या? कई बार तो ये मन में सवाल आता है कि क्या ये ड्रग कारोबारी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं? क्या ये ड्रग कारोबारी सभी नेताओं को फंडिंग करते हैं? आखिर क्या कारण है कि साल भर में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है इस ड्रग के कारण, 20 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, इसके बावजूद 3000 पॉलिटिकल पार्टियों में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संसद विधानसभा में इसको आवाज मुद्दा नहीं बना रही है। 5000 सांसदों विधायकों में से कोई एक भी सांसद विधायक इसको संसद विधानसभा में बोलने के लिए तैयार नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग कारोबार भारत में हो रहा है, 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। 18 साल से 12 साल के, यानी 6वीं से लेके जो 12वीं तक के बच्चे हैं, इसमें हर 5वां बच्चा ड्रग के चपेट में आ चुका है। धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। नशेड़ी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, नशेड़ी गाड़ी चलाते समय लोगों को कुचल कुचल के मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद ड्रग के ऊपर चिंता ही नहीं हो रही। हाँ, ड्रग के अवेयरनेस कैंप हो रहे हैं, ड्रग खत्म करने की बातें हो रही हैं, ड्रग के ऊपर विचार विमर्श हो रहा है, ड्रग के ऊपर चिंतन मंथन हो रहा है, ड्रग के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन सिंगापुर वाला जो कानून है उसको भारत में लागू करने की मांग नहीं हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कुछ मत करिए, विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं, चिंतन मंथन की जरूरत नहीं, अवेयरनेस की कोई जरूरत नहीं है। मैं 90% ड्रग कारोबार 1 साल के अंदर खत्म करके दिखाता हूं आपको। केवल इतना करिए, ये जो घटिया एनडीपीएस एक्ट है इसको बदल दीजिए और सिंगापुर वाला कानून ले आइए, भारत में उसको लागू कर दीजिए। आप जो ड्रग बनाना, ड्रग बेचना, इसको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दीजिए। आप ड्रग को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दीजिए। आप ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दीजिए। ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दीजिए। ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर दीजिए। ड्रग बनाने और ड्रग बेचने को भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित कर दीजिए। और ये ड्रग कारोबारी लाखों लोगों के शरीर में जो जहर फैला रहे हैं, इनको इंजेक्शन लगा के इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी कर दीजिए। जो लोग ड्रग बनाते हैं, ड्रग बेचते हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दीजिए। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम है, गुजरात के पास घुसखोर का है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, लेकिन ड्रग कारोबारियों पे, ड्रग बनाने, ड्रग बेचने वालों पे मकोका लगता नहीं, गैंगस्टर एक्ट लगता नहीं। हमारे पास पुलिस अभी वही पुरानी वाली व्यवस्था चल रही है। हमने ड्रग के मामले में यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर नहीं बनाया, ड्रग के मामले में एसओपी बनाई नहीं कि ड्रग की जांच कैसे होगी। तो अलग अलग थानों में ड्रग की अलग अलग तरीके से जांच होती है। पूरे देश में ड्रग की जांच की कैसे होगी, एक स्टैंडर्ड हमने फॉर्मेट बनाया नहीं। पेपर लीक के मामले में हमने इन्वेस्टिगेशन का टाइम बाउंड फिक्स कर दिया कि हाँ भैया 2 महीने के अंदर पेपर लीक की जांच होगी। ड्रग के मामले में कितने महीने में जांच होगी, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। पेपर लीक के मामले में हमने कर दिया कि भाई 3 महीने के अंदर ट्रायल कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन ड्रग के मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला कितने दिन में आएगा, ऐसा हमने कोई टाइमलाइन सिस्टम किया नहीं। तो जब ड्रग कारोबार के लिए ना हमने टाइम बाउंड एफआईआर सिस्टम किया, न टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन किया, न टाइम बाउंड हमने इसका ट्रायल का पर्पस किया, ना हमने कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया, स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर बनाया, ना हमने ड्रग कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाया, ना हमने ड्रग कारोबारियों को फटाफट स्पेशल कोर्ट में इनको सजा मिलती रहे इसके लिए प्रावधान किया। तो फिर ड्रग कारोबार कैसे रुकेगा? और ड्रग कारोबार चल किस लिए रहा है? भ्रष्टाचार के कारण। एक दरोगा पकड़ा गया है, इंस्पेक्टर पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि नार्कोटिक डिपार्टमेंट में था और पैसे ले लेकर ड्रग कारोबारियों की मदद कर रहा था। एक डीआईजी पकड़ा गया पंजाब में, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक मध्य प्रदेश में सिपाही पकड़ा गया, उसके पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी, 52 किलो सोना मिला उसके पास।
एक तेलंगाना में डिप्टी एसपी पकड़ा गया, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी। यूपी में एक डिप्टी एसपी पकड़ा गया, उसके पास भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ड्रग कारोबार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार हम खत्म करने के लिए हमने कानून बनाया नहीं। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, हमारा सड़ा हुआ कानून आज भी चल रहा है, इसको बदला नहीं गया। ड्रग कारोबार पूरा बेनामी लेन देन से चलता है। बेनामी लेन देन के लिए हमने 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के कोई प्रावधान किया नहीं। ड्रग कारोबार हवाला के जरिए चलता है, हवाला को हमने जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। ड्रग कारोबार ब्लैक मनी से चलता है, ब्लैक मनी को हमने जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं किया, 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद नहीं किया, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून नहीं बनाया। भ्रष्टाचार के मामले में टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, टाइम बाउंड ट्रायल होगा, टाइम बाउंड जो है इसका सजा होगी, वो हमने प्रावधान किया नहीं। अगर पेपर लीक की जांच 2 महीने में हो सकती है तो ड्रग की भी जांच 2 महीने में हो सकती है और भ्रष्टाचार की भी जांच 2 महीने में हो सकती है। अगर पेपर लीक के मुकदमे का फैसला 3 महीने में आ सकता है तो ड्रग कारोबार का भी फैसला 3 महीने में आ सकता है, भ्रष्टाचार का भी फैसला 3 महीने में आ सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट हैं? क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ड्रग कारोबारी फंडिंग कर रहे हैं? क्या सभी 5000 सांसद विधायक भ्रष्ट हैं? क्या सभी 5000 सांसदों विधायकों को ड्रग कारोबारी फंडिंग करते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये 5000 जो सांसद विधायक है, इसमें से 5 सांसद विधायक संसद विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ये 3000 पॉलिटिकल पार्टियों में से 3 पॉलिटिकल पार्टियां ड्रग के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? मेरा आपसे आग्रह है, सोचिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ड्रग के कारण एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। कैंसर हो रहा है ड्रग के कारण, नशा शराब के कारण हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, बांझपन बढ़ रहा है, नपुंसकता बढ़ रही है और दुनिया भर की बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर इस ड्रग कारोबार को नहीं रोका गया तो अगले 10 साल में सुनामी आ जाएगी, कैंसर की सुनामी आएगी और भी बीमारियों की सुनामी आएगी और भारत बर्बाद हो जाएगा अगर हमने ड्रग कारोबार को नहीं रोका। इसलिए अपने सांसद विधायक से मिलिए, उनको जगाइए, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं उनसे सीधे सीधे पूछिए कि क्या आपको फंडिंग मिलती है? आखिर आप ड्रग के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं?